स्पीकर साहब, वादा था जिनका वो वफा ना कर सके इकबाल, हम खाक नशीनों को ही इल्ज़ाम दिया जाता है। लंबी चौड़ी तकरीर कर दी सर, लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है सर, उसको रिलीफ देने के हवाले से हर साल वादा किया जाता है। हर साल ये कहा जाता है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा, हर साल ये कहा जाता है कि हम तनख्वाहदार तबके पे टैक्स कम करेंगे, लेकिन वो वादा वफा नहीं होता सर। 2023-24 के अंदर तनख्वाहदार तबके ने 368 बिलियन कंट्रीब्यूशन किया है सर, और सर पिछले साल जुलाई से लेकर दिसंबर तक ऑलरेडी 256 बिलियन। सर मेरा सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में एक मुनज़्ज़म तरीके से तनख्वाहदार तबके का कत्ल किया जा रहा है और इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है सर? उसके ऊपर ये डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो हम टैक्सेस दे रहे हैं सर, फिर उसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 15 से 20% सब्सिडी है हर चीज़ के ऊपर। पेट्रोल पे टैक्स हम दे रहे हैं, बिजली पे टैक्स सर हम दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हाल नहीं है, स्कूल हमारे बच्चों को मुयसर नहीं है, सेहत की सहूलियात नहीं है। लोग कह रहे हैं सर कि हम तनख्वाहदार जो टैक्स कट किया आता है, सो सर। ओके, बिलाल क्या नहीं चाह। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, आई रियलाइज टाइम इज शॉर्ट, आई विल बी वेरी ब्रीफ। देखिए जी, सबसे पहले तो हमें चादर देखकर पांव फैलाने हैं जी, ये मजबूरियां इसी वजह से हैं, मगर बिल्कुल हमें इस बात का एहसास है कि सैलरी क्लास मोर देन इट्स फेयर शेयर अदा कर रही है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार कमिटमेंट दी है कि जब भी सर्कमस्टांसेस विल अलाउ उसमें हम बेहतरी लाएंगे। मैं एक मुख्तसर फैक्ट जरूर रखना चाहूँगा कि 4.2 मिलियन सैलरीड जो आपके टैक्स पेयर्स हैं, उसमें से 3.2 मिलियन अक्सरियत वास्ट मेजॉरिटी वो हैं जिनकी तनख्वाह साल की 1 लाख तक है। ये जो लोग जिनकी साल की तनख्वाह 12 लाख तक है, माहाना तनख्वाह 1 लाख की है, तो मेजॉरिटी वो लोग हैं जिन लोगों की तनख्वाह साल की 6 लाख है, मतलब कि माहाना 50,000 तक है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और जिनकी तनख्वाह सालाना 12 लाख है और साल और महीने की 1 लाख है, उनके ऊपर 2,500 रुपये का टैक्स लगता है। तो ये अक्सरियत है जो हमारे टैक्स पेयर्स की है। इसके बावजूद हम समझते हैं कि सैलरी टैक्स पेयर्स पे बोझ कम करना है, और इसके इंशाल्लाह वी विल, द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योरिंग कि बेहतर करें। टैक्स नेट ब्रॉडनिंग के ऊपर जो क्योंकि मैडम ने रेज किया जी, मैं इतना जरूर शेयर करना चाहूँगा कि रिटेलर्स से इस साल में पिछले साल के कंपैरिजन में इस माली साल में फरवरी तक रिटेलर्स जो फाइलर्स हैं वो ट्रिपल हो गए हैं, 2 लाख से 6 लाख हो गए, और उनसे जो टैक्स कलेक्शन है वो 190 अरब से बढ़कर 425 अरब रुपए हो गई। ओके, शुक्रिया। आसिया तनोली साहब, आई आस्क वन क्वेश्चन, प्लीज बी ब्रीफ। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। सर बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं, लेकिन सर जो सैलरी फ्लॉस हैं उन बेचारों का क्या कसूर है? साल के अगर 12 लाख भी कमाते हैं तो स्कूलों की फीसें निकाल लीजिए, बिल निकाल लीजिए, तो वो बेचारे क्या करेंगे? या तो इस निज़ाम में कहीं ना कहीं कोई खामी है जिसको हमने पुर करना हैगा, उसके उन मुश्किलात में से निकालना है। सर सैलरी फ्लॉस को कॉमोडिटी बिल भी वो दे रहेंगे, और सर उनको लेफ्ट ओवर उनके पास कुछ भी नहीं बचता, तो वो किस तरीके से बच्चों को स्कूल से निकाल लें? घर का खर्चा किस तरीके से, शैम्पू किस तरीके से जी, बताएं जी किस तरह से? देखिए जी, बिल्कुल ये देखिए जी, आपने देखा है कि जी ये लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ाने के 2 ही तरीके हैं, एक उनकी आमदन बढ़ाई जाए और दूसरी कीमतों में कमी की जाए जी। सैलरी टैक्स या टैक्सेस के हवाले से तो काफ़ी तवील बात हो गई है। महंगाई को कंट्रोल करने में आपने देखा है जी कि हुकूमत ने भी तारीखी 1.5% तक महंगाई की शरह को कम कर दिया है जी। तो हमारी पूरी कोशिश जारी है कि महंगाई को भी कंट्रोल करें, जितनी खासतौर पर एसेंशियल आइटम्स की कीमतों को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं वो करें, आमदन में भी इजाफा हो और टैक्सेस के अंदर भी जो बेहतरी आ सकती है वो लेकर आएँ। उसके हवाले से मैं तफसीलात पेश कर चुका हूँ। इंशाल्लाह आपने देखा है पिछले 1 साल में काफ़ी बेहतरी आई है, और आइंदा साल में आपको मजीद लोगों की कुव्वत खरीद में, उनकी डिस्पोजेबल इनकम में और उनकी चीज़ें खरीदने की सलाहियत में बेहतरी नजर आएगी जी। शुक्रिया जी। आइटम नंबर 14 मिस आलिया कामरान। कामरान साहबा, एक आइटम रह गया नंबर 4, वो जरा कर लें। तशरीफ रखें, आपको देते हैं जी। तलाल जी, रेजोल्यूशन सिर्फ 4 जी। तलाल चौधरी साहब। सर 4 वाला सिर्फ, दूसरा नहीं सर। वो नहीं सर, आपसे हुआ नहीं, कह रहे कि
अच्छा चलें, इसको डेफर करते हैं। आलिया कमान साहब। जी सर। जी पढ़ें प्लीज़। जी सर, वज़ीर बराए ख़जाना व महासिल की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाना चाहती हूँ, जो कौमी बजट स्कीमों को इस्लामी शरीयत के मुताबिक शुरू ना किए जाने से मुतल्लिक है। जी बिलाल कियानी साहब। जी शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। ये जी देखिए, ये CDNS की स्कीम्स हैं जी, और इसमें CDNS ने इस्लामिक विंडो ऑपरेशंस जुलाई 2023 में शुरू किए थे, और इसमें जी तकरीबन 4 प्रोडक्ट्स हैं जी, जिनका मुख्तलिफ टेन्योर होता है। कोई रनिंग अकाउंट है, किसी की 1 साल, 3 साल, 5 साल की मुद्दत है। इसमें डिफरेंट प्रॉफिट फ्रीक्वेंसीज हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स हैं, और ये इजारा या गवर्नमेंट के जो इस्लामिक सुकूक्स हैं उसके तर्ज पर ये होते हैं जी। ये अभी जी रिज्यूम नवंबर 2024 में हो गए हैं। ये बात सही है कि जुलाई या फरवरी 2024 में ये थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, क्योंकि जो इसके अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे ये इंस्ट्रूमेंट्स जारी की जाती हैं, वो एग्जॉस्ट हो गई थी। वो उसके बाद जब मजीद अंडरलाइंग एसेट्स इसमें ऐड कर दी गई हैं, तो ये इसकी ऑपरेशंस रिज्यूम हो गए हैं जी। नवंबर 2024 से ये जारी हैं। अभी तक इसमें 64 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और ये प्रोडक्ट्स आज भी अवेलेबल हैं, ब्रांचेस में भी अवेलेबल हैं, डिजिटली भी अवेलेबल हैं। शुक्रिया। आलिया कमान साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। जी सर, इन्होंने सही फरमाया। ये जैसे से बता रहे हैं कि इन्होंने अगस्त के महीने में स्टार्ट किया भाई, अब जो डेट बताई है, क्योंकि मुझे सर यहाँ पे 30 अगस्त को जो जवाब दिया गया था उसमें ये बताया गया था कि 74 बिलियन का जो सर इनके पास रकम जमा हुई थी, उसको अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। उनको आपने कहा कि स्टार्ट कर लिया हमने इन्वेस्ट करना, और जी स्टार्ट कर लिया सर। अच्छी बात है, क्योंकि एक कट लाइन डेट हमारे पास है इंशाअल्लाह ताला मुल्क से दस्तूरी तरमीम के नतीजे में, और ये जो हमें शरीयत कोर्ट का फैसला उसके मुताबिक सूद को ख़त्म करना है। सर मेरा सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो इस तरह की जो कौमी बचत की स्कीमें हैं उसमें बहुत कामयाबी से काम कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं और बड़ा मुनाफा दे रहे हैं, तो हमारी जो सरकारी सेक्टर्स हैं वो क्यों नहीं इस तरह से मुनाफा बख्श इस मामले के अंदर जो है वो जल्द अज जल्द अपने आप को कर रहे हैं। जी बिलाल कियानी साहब, जुम्मे का टाइम हो रहा है, प्लीज। जी जी वेरी क्विकली जी, डेट्स का पहले ऑनरेबल मेंबर ने सवाल किया था, तो बिल्कुल जी फरवरी 2024 में ये सस्पेंड हुई थी टेम्परेरली। नवंबर 2024 से ये फिर से रिज्यूम कर दी गई हैं। जितने भी मेंबर्स ने फरवरी से पहले इसमें इन्वेस्ट किया गया था, उनकी इन्वेस्टमेंट में किसी किस्म की खलल नहीं आई थी। उनको जो रिटर्न मिलने थे वो मिलते गए थे, उनको किसी किस्म की परेशानी फेस नहीं करनी पड़ी थी। जो नए कस्टमर्स थे उनके लिए नवंबर से ये काम रिज्यूम किया गया। ये बिल्कुल इसके नॉर्मल ऑपरेशंस हो रहे हैं जी। जहाँ तक मैडम ने बात की कि आवाम के लिए अदरवाइज जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं नेशनल सेविंग्स में, इन इस्लामिक प्रोडक्ट्स के अलावा दीगर और प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं जी, और गवर्नमेंट इसको बेहतर करने के लिए आवाम के लिए काम जारी रखती है।